मुआशी तरक्की, बड़ी सनतों और बड़ी फसलों की पैदावार के अहदाफ हासिल न हो सके। मुआशी तरक्की की शरह 2.68% रही। हदफ 3.6% था। कौमी इक्तिसादी सर्वे जारी। बड़ी सनतों की पैदावार में 1.5% कमी। ज़राई शोबे की तरक्की में 0.56% इजाफा। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। मईशत का हजम $400 अरब से बढ़ गया। हर पाकिस्तानी की औसत सालाना आमदन में $1662 से बढ़ाकर $1824 हो गई। शरह सूद 22 से कम होकर 11% पर आ गई। तरसीलाते ज़र 37 से $38 अरब तक पहुंच गई। टेक्सटाइल सेक्टर में 2.2% तरक्की रिकॉर्ड। मुल्क में फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। टैक्स टू जीडीपी 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लाख से तजावुज कर गए। हाई वैल्यू फाइलर्स में 178% इजाफा। टैक्स रेवेन्यू में 25.8% इजाफा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 68% इजाफा। अप्रैल 2025 में महंगाई की शरह 60 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इस वक्त महंगाई की शरह 29% से कम होकर 4.6% है। मईशत में बेहतरी आ रही है। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। मईशत की लीकेज को रोकना है। पेंशन इस्लाहात की गई। तवानाई इस्लाहात से रिकवरियां शानदार रही। टेक्नोलॉजी से टैक्सों के निजाम में बेहतरी ला रहे हैं। गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बैंकों से 1200 अरब रुपए लिए जाएंगे। मुल्की अखराजात में 18.3% इजाफा। तरक्याती अखराजात में 32.6% इजाफा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में तब्दील। करंट अकाउंट खसारा $1.9 अरब। मालियाती खसारा कम होकर 2.6% रह गया। $175 खरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजिमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज। फ्रीलांस आमदन कमाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज। खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी आइटम्स पर भी टैक्स लगेगा। मशरूबात और सिगरेट्स सस्ते होंगे। मुल्क में सरमायाकारी में 13.8% इजाफा रिकॉर्ड। गाड़ियों की सनत में 40% इजाफा। मशीनरी की दरामदात 16.5% बढ़ी। सर्विसेज के शोबे में 2.91% और फूड सर्विसेज में 2.1% का इजाफा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक IT बरामदात में 23.7% इजाफा। $2.82 करोड़ तक पहुंच गई। फ्रीलांसर्स ने $40 करोड़ का ज़र मुबादला मुल्क में लाया। टेलीकॉम सेक्टर की आमदन 800 अरब रुपए तक पहुंच गई। गुज़श्ता साल एक भी अस्पताल की तामीर मुकम्मल न हो सकी। इक्तिसादी सर्वे में इंकशाफ, कोई नई डिस्पेंसरी, बुनियादी सेहत मराकज, जच्चा व बच्चा मराकज न बन सके। मुल्क भर में 1350 अफराद के लिए अस्पतालों में सिर्फ एक बेड, 750 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर। सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम रहा। मुल्क में अस्पतालों की तादाद 1696% बरकरार। औसतन उम्र 67 साल 6 माह तक पहुंच गई। मुल्क में शरह ख़वानदगी 60% से ऊपर। मर्दों की शरह ख़वानदगी 68% और ख़वातीन की 52% रही। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक पंजाब में 32%, सिंध में 47% बच्चे स्कूलों से बाहर। बलूचिस्तान में 69%। खैबर पख्तूनख्वा में 30% बच्चे स्कूल नहीं जाते। प्राइमरी में ज़ेरे तालीम बच्चों की तादाद 2.48 करोड़ हो गई। बिजली की पैदावारी सलाहियत 46,605 मेगावाट तक पहुंच गई। नेट मीटरिंग से बिजली की पैदावारी सलाहियत 2813 मेगावाट हो गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल में 717 मेगावाट बिजली की पैदावार का इजाफा। पानी से बिजली की पैदावारी सलाहियत बढ़कर 11,000 मेगावाट से जायद हो गई। IPP से मुआहिदे खत्म होने से थर्मल बिजली की पैदावार में कमी। न्यूक्लियर से बिजली की पैदावारी सलाहियत 3,500 मेगावाट।
सदर आसिफ अली जरदारी का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात में मजीद कहा, मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की जरूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत का मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। आइंदा माली साल मजमूई तरक्याती बजट का हजम 42 खरब 24 अरब रुपए होगा। विफाक के तरक्याती मंसूबों के लिए 10 खरब रुपए मुख्तस होंगे। 28 खरब 69 अरब रुपए सूबों के तरक्याती मंसूबों पर लगेंगे। पंजाब के लिए 1188 अरब, सिंध के लिए 887 अरब रुपए मुख्तस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों के लिए 440 अरब, बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए रखने का इम्कान। सूबों के तरक्याती मंसूबों में आलमी इमदाद के तहत 802 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए अच्छी खबर। बजट में रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स में भी रद्दोबदल की तजवीज़। रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर करने का भी प्लान। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का इम्कान। ओवरसीज के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी खत्म होगी। बजट में तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। नए माली साल से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने का प्लान। खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी आइटम्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़। मशरूबात और सिगरेट सेक्टर पर टैक्स में कमी की तजवीज़। बैरून मुल्क से फ्रीलांस आमदन कमाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़।